अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपसे मुखातिब हूँ और मौजू है कि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पेपर और एसएलओ बेस्ड पढ़ाई में आपस में क्या मेल जोल है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि एसएलओ बेस्ड टीचिंग दरअसल पहला कदम है और उसके बाद फिर इम्तिहानात हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे थोड़ा सा इस हवाले से कुछ कहता हूँ जो कि आप सबके लिए यकीनन बेहतर होगा। और मैं मिसाल दूंगा, फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइंस सब्जेक्ट की, फ़िज़िक्स की, और हर बच्चे और बच्ची का ये मंशा और ये इरादा होता है कि वो किताब को अच्छी तरीके से पढ़ ले और सवालात याद करें ताकि फिर जाके वो अपने नंबरात मतलूबा हासिल कर सकें। तो इसी वजह से वो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी बिना पर वो इस तरह कर सकेंगे, क्योंकि इम्तिहानात का जो रिवायती तरीका था उसमें तो मुश्किल सवालात थे और जो टीचर मेड नोट्स थे उनसे ज़्यादातर सवालात आते थे। तो वो निस्बतन उनको गेस पेपर के ज़रिए या किसी और ज़रिए से ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि तकरीबन सवालात इस तरह होंगे। लेकिन एसएलओ बेस्ड में ये अंदाज़ा तो आसान है कि कौन से चैप्टर से कितने सवालात आएंगे, लेकिन ये अंदाज़ा मुश्किल है कि सवालात किस नोइयत के होंगे और वो या कैसे होंगे। तो वो उसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मिसाल लेते हैं फ़िज़िक्स की, और फिज़िक्स की जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बुक है, फ़र्ज़ करें उसका एक चैप्टर हम ले इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें टीचर जाके बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 3 टास्क हैं, या जिसको हम इससे लो कहते हैं या स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, और जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल है कि डिफ़ाइन ट्रांजिस्टर, और फिर डिफाइन ट्रांजिस्टर एक टास्क नंबर 1 है, और दूसरा टास्क है डिस्टिंग्विश बिटवीन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, और तीसरा टास्क और जो आखिरी टास्क होगा वो ये होगा कि डिड्यूस द करंट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब आप देखें कि टास्क 3 है। टास्क की लैंग्वेज अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो हल होंगे, और इस तरह इन जो टास्क है उसके हवाले से पूछा भी उसी तरीके से पूछा जाएगा। फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हम लेते हैं डिफ़ाइन ट्रांजिस्टर। तो इसमें टीचर को पढ़ाना है क्या, डिफिनीशन। उनको डिफिनीशन बिल्कुल पढ़ानी है, उनको डिफिनीशन ब्रेक डाउन करनी है, उसके हिस्से बनाने हैं और फिर बच्चों को समझाना है। लेकिन दरअसल काम उसका ये है कि बच्चे लर्न बाय हार्ट, दिल से उसको याद करें, ताकि किसी भी वक्त तक कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर और वो उसके जवाब में फ़ौरन बोले। तो इसका मतलब है कि टीचर का टास्क ये है कि बच्चों की को याद कराएं। तो ये दरअसल एक निचला स्टेज है कॉग्निटिव जो नॉलेज है या जो कॉग्निटिव लेवल्स है उसका आखिरी दर्जा है कि बच्चों से कोई कुछ याद किया जाए। अब कुछ याद करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं और पेडागाजी मुख्तलिफ होती है। जबकि दूसरा जो सवाल है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो वो असल में वो नहीं कह रहे हैं कि आप उसे याद करें, वो कह रहे हैं कि वो दोनों में फ़र्क बता सकें। कोई भी किसी भी ज़बान में किसी के सामने, बच्चे के सामने, किसी और प्रोफेसर के सामने, घर में, किसी भी जगह वो डिस्टिंग्विश कर सके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसमें टीचर्स को पेडागाजीज अकॉर्डिंगली बदलनी पड़ेगी और इस तरह ये आखिरी जो है ना कि वो सीख सके कि हाउ टू रिड्यूस करंट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो उसमें उसमें इक्वेशन को डिडक्शन करना, उसको ले आना और प्रैक्टिकली यूज़ करना, तो वो असल में एक हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ है, वो एक एप्लीकेशन लेवल का है और उसके लिए स्ट्रेटजीज़ मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो स्ट्रेटजीज़ याद करने की है तो सवालात लाजिमन याद करने के आएंगे, क्योंकि उस पर तो याद कराने का काम किया गया है। और जब वो अंडरस्टैंडिंग का है कि डिस्टिंग्विश कर सके तो वो सवालात भी ऑटोमेटिकली उसी
طور پہ آئیں گے، اور جب اپلائی کا ہے تو پھر سوالات بھی اپلائی کے آئیں گے، اور دیٹ از ہاؤ دا SLO بیس پیپر از کنسٹرکٹیڈ، تو وہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی ایکسپرٹیز پیش کرتے ہیں، اور جو بھی اس کا نالج جانتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز آپ حاصل کریں، اور جا کے جو سیشن کے آغاز سے طلباء اور اساتذہ کرام کو یہ بتائیں کہ اب اس طرح پڑھانا ہے، اور اس طرح پھر اس کے نتائج بھی آئیں گے۔ یہ گورنمنٹ اسکول، پرائیویٹ اسکول، کالجز، یہ سب کے لیے اب کرنا پڑے گا، ورنہ پھر الٹیمیٹلی کس کا نقصان ہوگا؟ بچوں کا نقصان ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، تھینک یو۔